शांति। फिर से बोलेंगे ओम शांति। दादी जी कहती हैं 3 बार बोलो ओम शांति। कितना अच्छा लगता है जब सब बहनें एक साथ बोलती हैं ओम शांति। शांति वन के इस डायमंड हॉल में भारत के कोने कोने से पधारी हुई आप सब बहनें, माताएं, शिव शक्तियाँ कहें, बाबा के नैनों के नूर कहें, बाबा की लाडली होवनहार, क्या कहूँ, क्या बनेंगी, शहजादियाँ कहें, शहजादियाँ कहें, श्री लक्ष्मी स्वरूपा कहें, जो भी आप स्वीकार करें, आपको मुबारक है आपकी भट्ठी के लिए। आपकी भट्ठी का इंतज़ाम करने के लिए, उसकी प्लान बनाने के लिए जो बहनें निमित्त हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। जानबूझ करके ऐसा टॉपिक रखती हैं जो खुद को लगता है हाँ इसकी ज़रूरत है। कौन सी टॉपिक है आपके भट्ठी की? नष्टो मोहा सिमरति लब्धा। कारण क्या है, ऐसा टॉपिक क्यों रखना चाहिए? जब से ईश्वरी ज्ञान लिया तो मोह तो नष्ट हो गया, वो तो ईश्वरी प्यार में परिवर्तन हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। देखो बाबा के दिनों में भी बुलबुल आके टीटी करती थी, आज भी कर रही है। क्या बोलती है सुना आपने? शिव बाबा, शिव बाबा। तो बाबा बुलबुल को फिर अपने हाथ से टोली खिलाते थे, साकार बाबा। लेकिन कभी कभी दूसरी चिड़िया भी आ जाती थी, फिर आवाज़ करती थी। बाबा की मुरली चलती थी, बीच में वो आवाज़ करती थी, तो फिर बाबा को लगता था कि ये अभी आवाज़ ना करें तो अच्छा है, बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, ये तो ज़्यादा ही आज़ादी मिल गई है इनको। तो सबसे पहले तो इतना बड़ा संगठन, माताओं का एक साथ इकट्ठा होना, ये बहुत बड़ी, यूँ कहें ईश्वरी सेवा का प्रत्यक्षता का स्वरूप है। कल मैं अपना, वैसे लिखने का दिन आज है मेरा मैगज़ीन के लिए, पर कल लिखवा रहा था क्योंकि आज के क्लास के लिए ममता बहन ने कहा भाई साहब नहीं, ये लास्ट डे है, आपको आना ही है। तो आना ही है बहनों की बात मानने के लिए। जो मुझे आज लेख लिखना था वो कल लिखा गया। तो उस लेख में खास सभी बहनों को याद किया मैंने, विशेष माताओं को, कि इस समय शांति वन में माताओं की रिमझिम है। बारिश की रिमझिम के साथ साथ माताओं की भी रिमझिम है। चारों तरफ से माताएं, बहनें खास आकर के शांति वन के डायमंड हॉल में बैठ के शांति पूर्वक ईश्वरी याद का भी अभ्यास कर रही हैं। दादी जी आते हैं, जानकी दादी जी,
या रत्नमोहिनी दादी जी उनका क्लास सुनते हैं, दूसरी बहनों के भाइयों के क्लास सुनते हैं, तो कौन सी जीवन हो गई आपकी माताओं? स्टूडेंट लाइफ हो गई। हाँ, कहाँ तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते थे और अभी खुद स्टूडेंट बन गए। तो स्टूडेंट लाइफ सबसे अच्छी लाइफ मानी जाती है। बाबा कहते थे स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट, और फिर मम्मा कहती थी गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट। तो ऐसी जीवन आप इस समय मधुबन में कहो, शांतिवन में कहो, यहाँ आकर के उसका अनुभव कर रहे हैं। सवेरे सवेरे बाबा की याद का अभ्यास, फिर बाबा की मुरली सुनना, नोट्स लेना, और फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करके तैयार होके 10 बजे के क्लास में आ जाना। तो ये तो सचमुच स्टूडेंट लाइफ की निशानी है। और वास्तव में जब तक स्टूडेंट लाइफ बने नहीं तो कुछ सीखता कुछ नहीं है व्यक्ति। आज अगर हम सब ने कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान का, योग का अभ्यास किया है, कोई धारणाएं बनाई हैं, वो बनी ही तब हैं जब हमने इस बात को स्वीकार किया कि हम ईश्वरी विद्यार्थी हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों का आकर के सबसे श्रेष्ठ न सिर्फ पिता है, परम प्रिय परम पिता है, साथ में परम शिक्षक भी है। तो परम शिक्षक के रूप में आकर के हम सबको जब ऐसा ईश्वरी ज्ञान और योग की शिक्षा देता है, तो आप सोचिए हर एक स्टूडेंट को अपने टीचर को देख करके कितना नशा होता है। नशा चढ़ता है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, या मुरली नोट्स लेते रहते हैं, बस उस समय ख्याल नहीं रहता है ख्याल। भाई जिनको ये ख्याल रहता है कि हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, जरा हाथ तो खड़ा करो। वाह, बहुत अच्छा। तो सभी ने ये बात अपने दिल में स्वीकार कर ली है कि हम ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हैं, ऑर्डिनरी माताएं नहीं हैं, लेकिन हम शिव बाबा के नैनों के नूर हैं, हम शिव बाबा के गले के हार हैं, और शिव बाबा के मोस्ट ओबीडिएंट स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे, आपने अनुभव भी किया होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो किसको देखते हैं? टीचर को देखते हैं। टीचर क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करता है, वो सब बच्चे नोट करते रहते हैं। और सिर्फ नोट ही नहीं करते हैं, बल्कि बच्चे कई बार बहुत सारी बातें टीचर के स्वरूप में सीखते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही बोलते हैं, भाषा भी वैसे ही बोलेंगे, इंग्लिश भी वैसे ही बोलेंगे, हिंदी भी वैसे ही बोलेंगे। तो इसी तरह से जब हम अपने
परम शिक्षक को सामने रखते हैं कि हमें बाप दादा परम शिक्षक रूप में किस तरह से आकर के ज्ञान देते हैं, किस तरह से ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं और किस तरह से हमें ज्ञान की धारणा कराते हैं। ज्ञान की भी धारणा, गुणों की भी धारणा और साथ में ईश्वरी याद का भी अभ्यास करा करके, याद की यात्रा करा करके योग की शक्ति, हाँ, योग की शक्ति भरते हैं आत्माओं में। तो एक साथ आप देखिए, क्लास एक ही हम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं मुरली क्लास, पर एक मुरली क्लास के अंदर बाबा क्या क्या हम लोगों को एक साथ ज्ञान भी सिखा देते हैं, गुण भी धारण करा देते हैं, योग की शक्ति भी भर देते हैं और फिर साथ में अच्छी अच्छी बातें सिखा के कहते हैं कंजूस नहीं बनना। क्या करना? ज्ञान का दान भी करना। दान करेंगे, हाँ, दूसरी बातों में नहीं जाता हूँ मैं, लेकिन ज्ञान का दान, ज्ञान का दान करेंगे तो दान दिए धन ना खूटे, ऐसा बोलते हैं। धन खत्म नहीं होता है। जितना ज्ञान का दान करेंगे आपका उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा। आपके पास ज्ञान का धन, उसका खजाना और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कभी भी ज्ञान देने में कंजूसी तो नहीं करनी है, लेकिन फिर साथ साथ बाबा एक बात ज़रूर कहते हैं, पात्र देखकर फिर ज्ञान देना है। कोई आपके साथ बहस करने लग जाए, कोई आपको क्रिटिसाइज़ करने लग जाए, कोई आपकी निंदा करने लग जाए, ब्रह्मा कुमारी जैसी हैं, वैसी हैं, ये है वो है, तो बिल्कुल उस समय साइलेंस में रहना। कोई ज़रूरत नहीं बहस करने की। मुस्कराते रहो, दृष्टि देते रहो। थोड़े टाइम के बाद ठंडा हो के क्या कहेगा, बहन जी माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया आपको। तो ये बातें बाबा हम लोगों को कैसे प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। आप देखेंगे एक मुरली के अंदर जब आप मुरली सुनते हैं, जिस समय भी सुनते होंगे, क्योंकि कई बार घर के कारोबार के कारण सवेरे क्लास का थोड़ा कठिन भी हो जाता होगा, लेकिन जो मुरली जब भी आप सुनेंगे तो मुरली के अंदर क्या ज्ञान खजाना कितना भरा रहता है। अभी तक हम लोगों को वो चीज़ भक्ति मार्ग में प्राप्त नहीं हुई थी। भक्ति मार्ग में ये ज़रूर है, भगवान की प्रार्थना करते थे, भगवान से प्यार करते थे और भगवान से डरते थे। डरते थे, यही सब कहते हैं ना, भगवान से डरो। आप डरते थे? जो भगवान से डरते थे जरा हाथ तो खड़ा करो। सभी डरते थे। अभी क्या बाबा कहता है? अभी बाबा कहता है नहीं, भगवान से, बल्कि भगवान बाप से बहुत बहुत प्यार करो, डरो नहीं। अगर आप डरेंगे तो बाबा के नज़दीक नहीं आ सकेंगे। ये फ़र्क है भक्ति मार्ग में और अभी जो आप ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, इसमें ये विशेष अंतर इसको नोट कर लीजिए कि भक्ति में हमको सब ने डराया। जब बचपन में बच्चे होते हैं तो भी डराते हैं,
हाँ, आप लोगों ने भी बच्चों को डराया होगा, अरे देखो बाहर क्या है, हाँ कोई पकड़ने के लिए आ गया, तुम्हें भूत आ गया है बाहर, ऐसे ऐसे बोल देंगे। तो बच्चे डरते हैं, अगर रो रहे होंगे ना थोड़ा टाइम चुप कर जाएंगे, पर वो बच्चे को जो तकलीफ़ है, पेट में कोई तकलीफ़ है, कि कान में दर्द है, तो उसके कारण रो रहा है, और आप सोचते हैं इसको चुप कराने का तरीका यही है, डर दे दो तो ये चुप हो जाएगा। वो कोई उसका परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन परमानेंट इलाज क्या है, जिससे कहते हैं कि डरो। किस कारण से डरने के लिए कहते हैं? सभी जानते हैं कि कलयुगी दुनिया में इस समय हाँ रावण का राज है, माया का राज है, 5 विकारों का राज है, और उनके वश होकर के कोई ना कोई अवज्ञा हो जाती है, कोई से झगड़ा हो जाता है, कोई के प्रति नफ़रत हो जाती है, कोई को गाली दे देते हैं, और कोई आगे से गाली का रिटर्न देते हैं, थोड़ा मार पिटाई कर देते हैं। फिर क्या होता है? फिर रोने लगते हैं। तो बाबा ने आकर के इन सब बातों से हम लोगों को सेफ कर दिया, बचा दिया है। किस तरह से बचाया? हाँ, साकार बाबा का मिसाल हमारे सामने है कि बाबा ने जब इस ज्ञान मार्ग को पहचाना, शिव बाबा को पहचाना, शिव बाबा के महावाक्यों को पहचाना, शिव बाबा की आज्ञा को समझा, और फिर शिव बाबा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाया खुद के पहले, तो उसमें देखा कि मैं जो चीज़ जीवन में ढूंढता था, जो मुझे शांति चाहिए थी, जो मुझे आनंद चाहिए था, वो अज्ञानता में नहीं था, केवल भक्ति भाव में नहीं था, टेम्परेरी था उसमें भी, लेकिन सदा काल का नहीं था। तो ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से अपने जीवन में वो चीज़ लाई, और उसके फलस्वरूप मम्मा के जीवन में, दादियों के जीवन में लाई, तो आप देखेंगे हम सब के सामने क्या मिसाल कायम किया है सभी दादियों ने, सभी बड़े भाइयों ने। सबसे पहली बात, सबको मुस्कुराना सिखा दिया। हाँ, गीत है ना, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो मुस्कान कैसे आती, कब आती है? जब आपका मन स्वच्छ है, आपके मन में कोई किसी के प्रति घृणा नहीं है, आपके मन में किसी से डर नहीं है। जब आपका मन इस तरह से बन जाता है, तो आप सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो बाबा ने इस चीज़ को अच्छी तरह से पहले खुद अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद हम बच्चों को सिखाया, और उसमें देखा गया कि जब हमारा मन शिव बाबा के साथ लग जाता है, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, हाँ, सहज राजयोग। और बाबा ने कौन सा शब्द दिया है? बाबा ने कहा ये योग वोग कहते रहते हो, उसमें आप लोग मूंझ जाते हो, उलझन में पड़ जाते हो। जो बहुत प्यारी चीज़ है, जो बहुत प्यारा है, उसको याद किया जाता है। याद, मुरली में कभी कभी आपने पढ़ा होगा,
बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है इस बात को, याद करना। तो जो बहुत प्यारा होता है उसकी याद स्वतः मन में रहती है। ऐसे है ना, घर में भी, हाँ, बच्चों में भी 2-3 बच्चे होंगे, उनमें से जो ज़्यादा प्यारा होगा वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है ना। अब सर्वात्माओं में सबसे प्यारा कौन है? सर्वात्माओं में कौन है? एक ही है ना, 2 तो नहीं है, दूसरे भी हैं और भी हैं। तो शिव बाबा जिसके लिए ही गायन है, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम देव देव, ये श्रीमद् भगवत गीता में शुरू में ही लिखा हुआ है। तो सर्व संबंध उस एक के साथ हैं। सर्व क्यों उस एक के साथ हैं? हाँ, जोर जबरी से नहीं है, ज़बरदस्ती से नहीं है, लेकिन शिव बाबा प्रैक्टिकल में आकर के हम आत्माओं को जब सन्मुख मिलते हैं, अपना संपर्क देते हैं, संबंध देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, तब महसूस होता है कि शिव बाबा के अलावा, या यूं कहें बाप दादा के अलावा, इतना सुख देने वाला कोई नहीं है, इतना प्रेम देने वाला कोई नहीं है, इतना आनंद देने वाला कोई नहीं है। तो फिर आपका मन कहाँ जाएगा? किससे लगेगा? बाप दादा से लगेगा, शिव बाबा से लगेगा। जब ये बात अपने मन में स्पष्ट हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि बाबा को देख करके बाबा की चलन कैसी थी। देखा कभी आपने? बहुत रॉयल चलन। हाँ? रॉयल समझते हैं? जो राजघराने के जो बच्चे होते हैं, बहुएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, प्रिंसेसेस कहते, लड़की नहीं कहते, जो वहाँ की शहज़ादी होती है, शहज़ादे होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, वो अपने फ़ख्र में रहते हैं, अपने सोमान में रहते हैं, और सोमान में रहने के कारण उनकी चलन गंवारों जैसी नहीं होती है, बहुत शालीनता की चलन, बहुत रॉयल जिसको कहा जाता है, बड़े आराम से, क्योंकि ना तो उनको किसी का भय है, ना किसी से नफरत है। और इसके साथ साथ बाबा के बच्चे होने के नाते सबके प्रति कैसी भावना रहती है, आप बताइए। जब से आप ज्ञान मार्ग में आए तो आपकी सबके प्रति भावना कैसी हो गई? चाहे लौकिक घर में, लौकिक परिवार में, चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे संसार में कहीं भी जाते हैं, कैसी भावना रहती है? बहुत शुभ भावना रहती है, सबके प्रति शुभ भावना रहती है, प्रेम की भावना रहती है। तो ऐसी भावना जिसकी होगी उसको किसी का डर नहीं रहता है। हाँ, माताओं को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़, हमारी वो शील दादी कहती थी, और किसी से डरते नहीं, पर ये कॉकरोच से डर जाते। बॉम्बे में कॉकरोच बहुत होते हैं, शायद
सूरत साइड में भी होंगे, जहाँ गर्मी और पानी ज़्यादा होता है ना, वहाँ ये ज़्यादा होते हैं। तो हमें डर किसी चीज़ का नहीं रहता है, और इसके साथ साथ अपने सोमान में रहते हैं। बहुत बड़ा सोमान है। अगर आप थोड़ा सा बारीकी से मुरली को ध्यान से सुनते हुए एनालाइज करेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको लगेगा कि जब बाबा कह रहा है कि आप बच्चे देवताओं से भी ऊंचे हो, इस समय आपकी जीवन जो है हीरे समान है, डायमंड लाइक। तो ऐसे जिनकी सबसे श्रेष्ठ, सारे चक्कर में सबसे श्रेष्ठ जिनकी जीवन है, तो वो कैसे सिद्ध होगी? तो जो बहुत रॉयल फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उनसे भी ज़्यादा रॉयल देखने में आएंगे। इसलिए उनको कहेंगे रॉयल भी हैं, और एक इंग्लिश का शब्द है रेवरेंड भी हैं, दिव्य भी हैं। वो रॉयल भी हैं और दिव्य भी हैं। दोनों ताज आपको बाबा ने प्राप्त कराए हुए हैं। तो जिसके सिर पे दो ताज हों और जिसकी स्मृति में वो स्वरूप हो अपना कि मैं तो इस समय बाबा का फरिश्ता हूँ, संसार को सच्ची राह दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाली हूँ। हाँ, ज़्यादातर फरिश्तों को बहनों के रूप में ही दिखाते हैं, परियों के रूप में दिखाते हैं। तो फरिश्ते हैं, तो फरिश्ता स्वरूप जो भी होंगे, फरिश्ते चलते कैसे हैं? सोचिए थोड़ा, कैसी चाल होगी उसकी? बड़े आराम से, कोई भगदड़ नहीं, कोई हड़बड़ नहीं, कोई प्रकार की चिंता नहीं, कोई डर नहीं। तो ऐसी बात पहले अपने आप से थोड़ी साक्षी होकर के देखनी है कि हम सचमुच बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिनकी जीवन हीरे तुल्य है, जो फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं। हमारी चाल चलन उससे क्या सिद्ध होता है? कारोबार में ज़रूर जल्दबाजी चाहिए थोड़ी। हाँ, कहीं भोजन बनाते समय ज़्यादा ही फरिश्ता स्वरूप में बैठ गई और तवे पर रोटी जल गई तो फिर क्या होगा? अच्छा लगेगा? नहीं, एक्यूरेसी भी चाहिए साथ में, एक्यूरेट भी रहना है। कोई भी कर्म करें बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारी चलन फरिश्तों जैसी। बाबा को देखते थे, मम्मा को देखते थे, आज दादियों को देखते हैं, कैसे चलते हैं। जल्दी नहीं होती है, भाग दौड़ नहीं करती हैं वो। और बाबा जब चलते थे तो आम व्यक्ति भी, बाहर वाले, वो भी बाबा को देख करके खड़े हो जाते थे। उनको फील होता था कोई फरिश्ता चल रहा है। और बाबा कहते ना, संग का रंग लगता है। तो बाबा के साथ जो बाबा के ओम मंडली के समय के बच्चे साथ में रहते थे, उनमें से दादा विश्व किशोर, दादा विश्वरतन, बिल्कुल जैसे बाबा की
कार्बन कॉपी बन गए थे। एक बार बाबा से मिलने के लिए कोई बाहर से आए। जब तक बाबा अपने रूम से बाहर आए तब तक सामने विश्व रत्न दादा खड़े थे। उन्होंने उनको नमस्ते की और उतने में ही खुश हो गए कि बस हमने बाबा के दर्शन कर लिए। बाबा जब आए तो बाबा ने पूछा, बच्चे जो मिलने आए थे कहाँ हैं? तो जो बहन थी उधर उस समय रिसेप्शन पर, उसने कहा, बाबा वो पता नहीं उनको साक्षात्कार हुआ, क्या हुआ। तो वो तो विश्व रत्न दादा को देख कर के ही कहने लगे, बस बाबा के दर्शन हो गए हमें। उसी में खुश होकर के चले गए। तो ये प्रैक्टिकल बातें सामने आती हैं कि सिर्फ साकार बाबा ही नहीं फरिश्ता बन सकता, सिर्फ मम्मा ही नहीं बन सकती, सिर्फ दादी ही नहीं बन सकती हैं, लेकिन बच्चे जो बाबा के बच्चे हैं हर एक को फरिश्ता बनने का हक है। जो करे, क्या कहते हैं, जो ओटे सो अर्जुन, जो करे सो पाए। जिसने थोड़ा सा अभ्यास किया वो फरिश्ता बन गया। तो फरिश्ता स्वरूप बड़ा प्यारा स्वरूप है, बड़ा मीठा स्वरूप है, क्योंकि फरिश्ते होते ही हैं सबकी रक्षा करने वाले, फरिश्ते होते ही हैं सबको मदद करने वाले। और ख़ासकर छोटे बच्चे तो बहुत ही परियों को याद करते हैं, समझते हैं परियां हमारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेके आती हैं, अच्छी अच्छी मिठाई लेके आती हैं, चॉकलेट लेके आती हैं। तो ये जो कहानियाँ बनी हुई हैं, प्रचलित कहानियाँ, किस आधार पर हैं? इस समय की बाबा के बच्चों की जो फरिश्ता स्वरूप जीवन बनती है, और जीवन बनती है तो फिर क्या करते हैं? बाबा की याद में भोग बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, और वो जब सबको खिलाते हैं तो कौन से स्वरूप से खिलाते हैं? परियों के स्वरूप से खिलाते हैं, फरिश्तों के स्वरूप से खिलाते हैं। तो ये फिर बाद में मशहूर हो जाता है भक्ति मार्ग में कि परियों ने आकर के बच्चों को मिठाई खिलाई, परियों ने आकर के बच्चों को खिलौने दिए। तो कौन सी परियां थी वो? कौन सी परियां थी? जो परियां थीं सचमुच आप हैं, अभी आप हैं, हाथ खड़ा करो। हम नहीं तो और कौन बनेगा? पक्का करो अपने आप के साथ ये, हम ही वो परियां हैं कल्प पहले वाली, जिनका गायन इतना चलता है भक्ति मार्ग में। तो इस समय बाबा के बच्चे और ख़ासकर माताएं, बहनें जो इस समय निमित्त बनती हैं, अनेक आत्माओं को बाबा का रास्ता दिखाती हैं। सच्चे सच्चे फरिश्ते आप हैं, सच्ची सच्ची परियां आप हैं। तो बाबा को फॉलो करने में पहला कदम ये है, फरिश्ता बनना। और फिर इसके साथ में देखा गया है, कहते हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को कह कह करके मीठे 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 सिकीलदे बच्चे। फिर इसके साथ में आज की मुरली में था, बहुत ही अच्छी मुरली थी,
उसमें टोल पुट शब्द था, याद है? तो ऐसे मीठे जो टोली के समान मीठे हैं, तो बाबा ने बच्चों को आप समान बना दिया, इतना मीठा बना दिया। सबके सामने सबसे मीठा कौन नज़र आता है? भक्ति मार्ग में कौन नज़र आता है? याद है? सभी माताएं तो बड़े प्यार से झुलाती हैं उसको, श्री कृष्ण को। वो भी छोटे को, बड़ा हो जाता है तो फिर तो उनके साथ थोड़ी बातें ही और हो जाती हैं, उनको ताने देने लगती हैं। एक माता जी हैं, वो कहती हैं मैं श्री कृष्ण को जो 8 साल का है ना, उसको मानती हूँ। भाई क्यों 8 साल का, छोटे को क्यों नहीं? कहती छोटे की तो बड़ी सेवा करनी पड़ती है, 8 साल वाला जो है ना वो मेरी सेवा करता है। जो भी कोई कार्य हो मैं उसको कह देती हूँ, वो करके पूरा कर देता। तो माताओं की तो इतनी मीठी मीठी बातें हैं, सोचता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि देखो माताओं को कितना बाबा ने ऐसे ऐसे चुन करके वो पाठ दिया हुआ है जो सारे संसार में मशहूर है। माता जी के कितने स्वरूप हैं? माता माता भी है, माता बहन भी है, माता दादी भी बनती है, और फिर इसके साथ में श्री कृष्ण की सखी भी बनती है। ऐसे है ना, उसको सखा रूप में देखती हैं सब। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कभी ऐसे सोचते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है उसको सोच कर। फिर बाबा ने आपको क्या बना दिया? भक्ति मार्ग में तो वो सब मशहूर है। बाबा ने क्या बना दिया आकर के? शिव बाबा ने क्या बना दिया जो इस समय उसकी ज़रूरत है? असुरों का संहार करने के लिए, हाँ, 5 विकार रूपी असुर जो हैं उसका खात्मा करने के लिए आपको दुर्गा स्वरूपा बना दिया। दुर्गा बन गई, इतनी सारी दुर्गाएं बैठी हैं। सरस्वती भी बनाया, ज्ञान की देवी भी बनाया, पर साथ साथ में शक्ति स्वरूपा बनाया, क्योंकि इस समय ज्ञान की भी शक्ति चाहिए। और जितने गुण हैं उन सबको बाबा ने शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित करके जो ऐसी बातें हैं दुनिया के अंदर जो अच्छी नहीं हैं, उनको चेंज करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए शक्ति स्वरूपा बना दिया आपको। अभी नवरात्रे आएंगे, हाँ, सजेंगे आप लोग भी शक्तियों के रूप में, हाँ, तलवार लेके खड़ी होंगी? नहीं, आंतरिक, हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी चाहिए। ये बाहर की चीज़ें तो ड्रामा करते हैं उसके लिए होती हैं, तलवार दिखाएंगे, भाला दिखाएंगे, वो नहीं चाहिए। लेकिन इस समय बाबा ने माताओं बहनों को शिव शक्ति बनाया है। तो अपने शक्ति स्वरूप में स्थित
जितना रहेंगे आप उतना सदा विजयी रहेंगे। शक्ति स्वरूपा विजयी स्वरूपा बन जाएंगी। और फिर क्या बनेंगी? फरिश्ता बन के श्री लक्ष्मी स्वरूप बन जाएंगी। तो परिवर्तन है ये। अगर इस तरह से आप अपने जीवन को परख लें, आपके अपने मन में, आपके दिल में वर्तमान मैं कौन हूँ ये स्पष्ट रहे, तो आपके चलन से और चेहरे से कौन नज़र आएगा? हाँ, माता नहीं, कौन आएगा नज़र? बाबा नज़र आएगा। उसको प्रत्यक्ष करेंगे। मम्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी आपके द्वारा। चलो, बाबा और मम्मा आपको नहीं कहेंगे, दादी तो कहेंगे सभी। सबके मुख से क्या निकलेगा? मैं तो देखता हूँ हमारे खासकर सिंधी भाई बहनें जहाँ भी हैं, वो थोड़ा सा किसी के सिर के बाल थोड़े सफ़ेद देखते हैं, ना भी सफ़ेद हों, लेकिन ज्ञान में जो ज्ञान देने वाली बहनें हैं उनको बड़े प्यार से दादी कह कर के बुलाते हैं। वो बहनें कहेंगी नहीं, मैं दादी नहीं हूँ, दादी तो हमारी बड़ी दादी है। लेकिन वो रिवाज है, दादी कहना है। भाइयों को फिर कहेंगे दादा। तो हम सोचते हैं भाई हम दादा कहाँ से, हम तो अभी छोटे हैं। लेकिन बच्चे हैं, ये छोटी बेबी बैठी है सामने, वो मेरे को मिलेगी तो दादा ही कहेगी, और क्या कहेगी? कहेंगी ना? हाँ। तो सभी बहनें, खासकर इस भट्ठी में आने वाली, मैं कहता हूँ बहुत बहुत महान भाग्यशाली हैं। अपने चेहरे से और चलन से क्या करेंगे? किसको प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा की धारणाओं को प्रत्यक्ष करेंगे, और बाबा की जो ईश्वरी सेवा है, जन जन को बाबा का बच्चा बना देंगे। तो क्या बन गई फिर आप? छोटी माता से विश्व माताएं बन गई। तो विश्व माता स्वरूपा बहनों को आज के दिन की बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने वाली शिव शक्ति सेना बन गए। सिर्फ सेना के सिपाही बने हो या लीडर बने हो? क्या बने हैं? दादी प्रकाश मणि तो कहती थी मेरे पास कोई भी यहाँ फॉलोअर नहीं है, यहाँ सब लीडर हैं। क्यों? जो किसी को रास्ता दिखाता है वो लीडर है। तो सच्चा सच्चा भगवान को न सिर्फ प्राप्त करने का, पर भगवान से प्राप्ति करने का जो रास्ता दिखाते हैं, तो वो हैं सच्चे सच्चे लीडर कहो,
उनको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? हिंदी में तो कहेंगे दीदी और दादी हैं, बस इतना ही ठीक है। सभी दीदी दादी बन गए आप। सभी खुश, सभी खुश। अभी जान गए ना क्या चलन होनी चाहिए, क्या चेहरा होना चाहिए। अगर चेहरे पे कभी रौनक नहीं हो तो फिर क्या होगा? बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी? नैनों में खुमारी नहीं होंगी तो बाबा प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। तो याद के बल से बाबा के साथ मन लगा हुआ होगा तो बाप समान बनते जाएंगे। और बाप समान की निशानी क्या है? रॉयल चलन और नैनों में, चेहरे पर मुस्कान सदा रहेगी। ओम शांति।